हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंडीशंस क्या होता है किसी भी कम्बस्टिबल मटेरियल को बर्न करने के लिए। इट मीन्स कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कम्बसन। कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कम्बसन। कोई भी कम्बस्टिबल मटेरियल को बर्न करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो फर्स्ट होगा, देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन। मीन्स जो भी कम्बस्टिबल मटेरियल बर्न करेगा उस प्लेस पे कंटिन्यूअस सप्लाई होना चाहिए किसका, ऑक्सीजन का या तो फिर एयर का, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। आप जानते हो कि एयर में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट अगर आप ऑक्सीजन देते हो, उसको प्योर ऑक्सीजन दे रहे हो, तो प्योर ऑक्सीजन देने से क्या होगा कि जो कम्बस्टिबल मटेरियल है वो 5 टाइम्स फास्टर बर्न करेगा। इट मीन्स उसका वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हमको देगा, मतलब ज़्यादा यूटिलाइज हम कर सकते हैं फ्यूल का। किसी भी फ्यूल को अगर प्योर ऑक्सीजन में हम लोग बर्न करते हैं तो ये डिफरेंस है। जो कि पता है एयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन है, एयर में ओनली 21% ऑक्सीजन हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। इसलिए अगर हम लोग प्योर ऑक्सीजन देते हैं उसको 100%, तो वो बहुत ही स्मूथली बर्न करेगा कम्बस्टिबल मटेरियल और उसका हीट एनर्जी हमको ज़्यादा मिलेगा। सेकेंड होगा, द टेम्परेचर ऑफ द कम्बस्टिबल मटेरियल शुड बी अबव दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। कोई भी कम्बस्टिबल मटेरियल तभी बर्न करता है जब उसका इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर लोग उसको प्रोवाइड करें। यानी कि जितना भी उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा उससे थोड़ा सा अगर ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तभी वो मटेरियल बर्न करता है। नेक्स्ट देखो, देयर मस्ट बी अ प्रेजेंस ऑफ कम्बस्टिबल मटेरियल। और जिस जगह पे बर्निंग हो रहा है वहाँ पे कम्बस्टिबल मटेरियल का होना ज़रूरी है। अगर वो मटेरियल कम्बस्टिबल नहीं होगा, कम्बस्टिबल नेचर का नहीं होगा, तो कम्बसन प्रोसेस नहीं हो सकता है। अब देखते हैं व्हाट इज़ द इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या है, तो इग्निशन टेम्परेचर द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ कम्बस्टिबल मटेरियल कैचेज फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। इट मीन्स वह कम से कम तापमान जिस पर कोई भी कम्बस्टिबल मटेरियल आग को पकड़ लेता है उसको हम क्या बोलेंगे, इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। और इसका दूसरा नाम भी हम लोग कहते हैं किंडलिंग टेम्परेचर। किंडलिंग टेम्परेचर और इग्निशन टेम्परेचर। ओके, अब देखते हैं कुछ कुछ मटेरियल जिसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम, ये इसमें से फर्स्ट क्या है, वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस का क्या इग्निशन टेम्परेचर, 35 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर 35 डिग्री सेल्सियस उसको मिलता है तो स्टार्ट कर देगा बर्निंग करने के लिए। इसीलिए रूम टेम्परेचर पे ही वाइट फास्फोरस बर्न करने के लिए स्टार्ट कर देता है। तो रूम टेम्परेचर एवरेज 35 के आसपास ही होता है समर सीजन में। दूसरा है पेट्रोल। पेट्रोल का क्या है, 246 डिग्री सेल्सियस। फिर केरोसिन का 220 डिग्री सेल्सियस और डीजल 210 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद वुड 300 डिग्री सेल्सियस, कोल 454 डिग्री सेल्सियस और फिर पेपर पीस का कितना होगा, 233 डिग्री सेल्सियस। देखिए एक्टिविटी, हम एक एक्टिविटीज दिखाएंगे जिससे हमको पता चलेगा कि किसी भी कम्बसन मटेरियल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। हाँ, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द कम्बस्टिबल मटेरियल। सो देखिए क्या क्या एक्टिविटी होगा। फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, फिक्स ए कैंडल ऑन द टेबल। टेबल पे कैंडल को रखेंगे और लाइट द कैंडल एंड ऑब्जर्व द फ्लेम। कैंडल को जलाते हैं, फिर फ्लेम को ऑब्जर्व करते हैं जैसा कि दिखाया गया है पिक्चर में। देखो ये चिमनी लिया गया है, बट इस चिमनी में यहाँ पे एयर पास करने के लिए स्पेस है, ये स्मूथली बर्न कर रहा है। तो फर्स्ट में देखो क्या क्या होगा। फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है मेरा, ये सेकंड कंडीशन है और ये थर्ड कंडीशन है। तो तीनों ही कंडीशन में हम देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं, द कैंडल बर्न्स स्मूथली। कैंडल बर्न्स स्मूथली। फर्स्ट कंडीशन में कैंडल स्मूथली बर्न कर रहा है। क्यों स्मूथली बर्न कर रहा है, बिकॉज ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर फ्रॉम द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर से उसको उचित मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है। दूसरा देखो, सेकेंड कंडीशन में हम बात करते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है, द कैंडल फ्लेम फ्लिकर्स एंड बिकम सूटी। मीन्स वो धुआं के साथ जलेगा, बर्न तो करेगा मगर ज़्यादा सूटी। सूटी मीन्स क्या हुआ, ज़्यादा धुआं वो दे रहा है। ओके, ज़्यादा कार्बन पार्टिकल्स देगा। इट मीन्स व्हाट, इनकम्प्लीट कम्बसन इज गोइंग देयर। इस कंडीशन में इनकम्प्लीट कम्बसन हो रहा है। यहाँ पे कम्बसन तो हो रहा है बट इनकम्प्लीट हो रहा है। इट मीन्स इसको प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, यानी कि उचित मात्रा में जितना इसको मिलना चाहिए ऑक्सीजन उतना इसको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए यहाँ पे
ये सूटी हमको प्रोवाइड कर रहा है। ओके, इनकम्प्लीट कंबशन का ये सबसे अच्छा उदाहरण होगा। देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन। नाउ गो टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, देखो थर्ड स्टेप में द कैंडल फ्लेम पुट ऑफ बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर इज कम्प्लीटली कट ऑफ। थर्ड स्टेप में आपका जो कैंडल जल रहा था वो जलने के लिए बंद हो जाएगा, यानी कि कंबशन स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में इसको कहीं से भी एयर नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से भी खुला नहीं है, नीचे से भी खुला नहीं है, तो इस कंडीशन में इसको एयर मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इन एब्सेंस ऑफ एयर कैंडल फ्लेम विल स्टॉप। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्टेप, एक्टिविटी टू शो दैट इग्निशन टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर द कंबशन। एक एक्टिविटी हम दिखाएंगे जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए तभी कोई भी सब्सटेंस बर्न करेगा। तो देखिए ये पिक्चर में हम क्या ले रहे हैं, 2 पेपर कप्स। हमारे पास 2 पेपर कप्स है, एक में क्या किया गया है, वाटर फिल किया गया है, दूसरा में एम्प्टी रखा गया है। तो देखो फर्स्ट में टेक 2 पेपर कप्स, 2 पेपर कप्स लेना है, फिल वन ऑफ द कप्स हाफ विद द वाटर एंड कीप अदर एम्प्टी। दूसरे को खाली रखना है, क्या रखना है, एम्प्टी, दूसरे को खाली रखना है। नाउ होल्ड दीज कप्स अबव द फ्लेम केयरफुली। हम क्या करेंगे, इन दोनों कप को फ्लेम के ऊपर रख देंगे एकदम केयरफुली। क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, व्हाट वी ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, एम्प्टी कप्स कैचेज फायर इमीडिएटली। जो कप एम्प्टी है उसमें फायर तुरंत कैच करेगा। ओके, इट मीन्स दिस वन कैचेज फायर इजली। नाउ पेपर कप कंटेनिंग वाटर डज नॉट कैच फायर इजली। पेपर कप कंटेनिंग वाटर डज नॉट कैच फायर इजली। कैन बी होल्ड ऑन द फ्लेम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये ज़्यादा समय तक कैंडल फ्लेम पे रख सकते हैं इसको। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं हो पाया। अब देखिए रीजन क्या हो रहा है। ओके, रीजन इज दैट टेम्परेचर ऑफ एम्प्टी कप राइजेज फास्ट। एम्प्टी कप का टेम्परेचर फास्ट राइज कर रहा है टिल अ स्टेज व्हेन इट कैचेज फायर, तब तक कि जब तक ये आग को पकड़ नहीं ले रहा है। इन केस ऑफ पेपर कप विथ वाटर टेम्परेचर डज नॉट राइज एज वाटर एब्जॉर्ब हीट सो इट डज नॉट कैच फायर। इट मीन्स फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, जो भी आप हीट एनर्जी दे रहे हो वो हीट एनर्जी वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जब वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है हीट एनर्जी, तो पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है उतना इग्निशन टेम्परेचर उसको नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से पेपर कप नहीं जल रहा है फर्स्ट केस में। तो इस एक्टिविटी से क्या प्रूफ हो रहा है कि कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल तभी बर्न कर सकता है जब उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर मिलेगा। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट।